हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और कल जो क्लास 10th की इंग्लिश की एग्ज़ाम होने वाली है उसी के लिए इस पेपर को हम लेकर के आ चुके हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि इसमें मैं सारे आंसर भी आपको बताने वाला हूँ। सारे पैसेज के जो भी आपको प्रश्न है इसमें उसके आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस पेपर को बिल्कुल नया जो ब्लूप्रिंट होता है, आपको सभी को पता है कि आपका जो पेपर इस बार आने वाला है कितने नंबर का आने वाला है, 75 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये सेट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको एक पैसेज आएगा 5 नंबर का, और ये जो पैसेज है ना रेड क्रॉस सोसाइटी के ऊपर है। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। बड़े ही इसके सरल क्वेश्चन आंसर। देखिए पहला है कि रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन, ये भाई क्या है रेड क्रॉस सोसाइटी? तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर इसकी स्थापना किसने करी? दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी। तो देखिए सर हेनरी डोनॉट। वीडियो को अंत तक देखना है और जिन्होंने लाइक नहीं किया तुरंत लाइक कर दें। फिर अगला है व्हेन डिड द रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड, स्थापना कब हुई इसकी? 1863 में हुई। ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम। व्हेन डिड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म, अब भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई। द टीचर इन चार्ज ऑफ JRC इज नॉन एज, देखो जूनियर रेड क्रॉस के जो टीचर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हें काउंसलर कहा जाता है। ठीक है, ये पहला पैसेज हो गया आपका। फिर हम बढ़ते हैं दूसरे पैसेज की ओर। ये भी 5 नंबर का रहता है आपको, और ये आपको जो दिया है वो इस ऊपर दिया है कि कैसे भारत में जो पहले के राजा महाराजा थे उन्होंने पेड़ लगाए, जैसे अशोक हो गया, मुगल हो गए। ठीक है, तो देखिए जरा इसमें पहला प्रश्न है हु प्लांटेड शेडी ट्रीज, किसने छायादार वृक्ष लगाए? तो सम्राट अशोक ने लगाए, तो अशोका। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है द मुगल्स प्लांटेड द मैग्निफिसेंट एवेन्यूज ऑफ चिनार, कि मुगलों ने जो चिनार के जो वृक्ष लगाए वो कहाँ पर लगाए हैं? तो कश्मीर में लगाए हैं। हु आज अशोका, अशोका कौन था? तो इंडियन मोनार्क, भारतीय सम्राट थे ये। ठीक है, विच प्लांट्स वर प्लांटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर झेलम, कौन से जो पौधे झेलम नदी के किनारे लगाए गए? तो चिनार वाले। ठीक है, फिर अगला है एट प्रेजेंट आवर रोड्स आर प्लांटेड बाय, कि आज के ज़माने में जो रोड हैं उन पर प्लांटेशन कौन करता है? तो PWD इंजीनियर करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए सेक्शन बी आ चुका है और पहला प्रश्न 4 नंबर का रहेगा, नोट मेकिंग के लिए रहेगा। देखिए मैं आपको ये पैसेज बता देता हूँ किस विषय में। ये एंगर के ऊपर है। एंगर, ये आप देख रहे हैं यहाँ, एंगर मतलब क्रोध, क्रोध के ऊपर है, और क्रोध से क्या हानियाँ होती है उसके ऊपर ये पूरा पैसेज है। तो इसके अब इसमें से 5 महत्वपूर्ण लाइन आप छाट कर लिख देना और इसका टाइटल दे देना एंगर, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। कम से कम 5 तो लाइनें छाटनी है छोटी छोटी, और टाइटल क्या देना है? एंगर। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है आपका फुल फी की एप्लीकेशन आपको लिखना है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें जो स्कूल का नाम है सरस्वती शिशु मंदिर बनखेड़ी, यही आपको लेना है। ठीक है, और आप है पूर्वी। ठीक है, देखते हैं ज़रा। तो ये देखिए आपके सामने यही एप्लीकेशन जो मैं बच्चों को लिखवाता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, यहाँ स्कूल का नाम बदलना है, जो उसमें दिया हुआ है वो करना है। ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट वही रहेगा, और ये सारा इसमें लिखा हुआ है कि किस प्रकार से आपको शुल्क मुक्ति के लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। और यहाँ पर आप लिख देंगे यू आर सोबिडेंटली, क्या लिखेंगे आप? नाम के स्थान पर पूर्वी लिखेंगे। ठीक है, ये इतना परिवर्तन आपको करना है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। देखो आखिरी में डेट लिखना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ये इस रूप में ऐसे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न जो है आपको एक ऐसा पिक्चर दिया जाएगा, और ये पिक्चर जो है आपको पेड़ का है कि भाई पेड़ का महत्व आपको बताना है। ठीक है, आप सामने देख रहे होंगे कि पेड़ का महत्व इसमें बताना है, और इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश आप इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि पेड़ के महत्व के ऊपर आपको पैराग्राफ तैयार करना है। ठीक है, ज़रा मैं इसको आपको बता देता हूँ, देखते हैं ज़रा। ये देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज का हम लेकर के आ चुके हैं आर्टिकल। ये आर्टिकल जो है हम चैनल पर ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया, अगर इसको समझना है तो वहाँ समझ सकते हैं। इसमें हमने यही जो हमको पॉइंट मिले उसके हिसाब से कि भाई पेड़ हमें हमारे लिए उपयोगी है, वो हमें लकड़ियाँ पेपर प्रदान करते हैं, जंगली जो जलाऊ लकड़ी होती है, फल मेडिसिन देते हैं। ठीक है, आज के तनाव को कम करते हैं, जंगली जानवरों का घर होता है, वर्षा करवाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें इसमें बहुत बढ़िया है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम।
अब आगे इसमें पूछा है कि राइट एन पैराग्राफ आर्टिकल ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। देखो इसमें फिर से पेड़ का दे दिया, लेकिन अब शब्द ज़्यादा 120 शब्द में लिखना है। आप चाहे तो यहाँ पर आपको निबंध का ऑप्शन भी आ सकता है, आपको वंडर ऑफ साइंस का निबंध भी दिया जा सकता है, ठीक है। आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है वंडर ऑफ साइंस का निबंध, ये भी अपलोड है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश भी, ठीक है। कोविड-19 भी अपलोड है, सबके वीडियो सेपरेट सेपरेट हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन सी की तरफ, ग्रामर की तरफ। इनके आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए पहला ही नोज द बॉय, और उसके बाद इसमें आएगा हु, पहले वाले में हु आ जाएगा। हिज ब्रदर इज एन आरजे, देयर इज नॉट एनी, इसमें एनी आएगा क्योंकि नॉट लगा हुआ है। ही हैज़ रिटन, इसमें रिटन आएगा। मे आई टेक यूर पेन, इसमें मे आएगा। वी आट टू, इसमें आट आएगा, ठीक है। ये सारे आपके रिक्त स्थान हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम डू एज डायरेक्टेड की तरफ। देखिए पहला है ही डिड हिज वर्क वेल, इसका नेगेटिव करना है। अभी ये पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसका नेगेटिव करने के लिए हमें डिड नॉट का यूज़ करना पड़ेगा। तो ही डिड नॉट, ठीक है। फिर इसकी फर्स्ट फॉर्म ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ये हो गया पहले वाले का नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। दे आर सेलिंग देयर हाउस, इसका बन जाएगा दे हैव सोल्ड देयर हाउस, ठीक है। दे हैव सोल्ड देयर हाउस, तो ये हो गया इसका प्रेजेंट परफेक्ट। सी स्पीक्स द ट्रूथ, तो इसका हो जाएगा सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। स्पीक द ट्रूथ, ये आप समझ गए होंगे। सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। ही मेक्स टी, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। टी इज मेड बाय हिम, तो टी इज मेड बाय हिम, ठीक है। अगला है दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, इसको तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करना है, तो ए की जगह हेड आ जाएगा, बाकी वही रहेगा, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमने सारे आपके जो 10th के चैप्टर हैं इंग्लिश के, उनकी क्वेश्चन आंसर अपलोड कर रखे हैं। लगातार हम उनकी समरी समझाते हैं, इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी वर्ष भर के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन डी की तरफ। यहाँ पर आपसे चूज द करेक्ट पूछे हैं जो आपके लेसन से संबंधित है, जैसे कि भाई लेंचो का पत्र किसने पढ़ा, तो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। किसने फायर आइस को लिखा, तो रॉबर्ट फ्रस्टन ने लिखा। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला ने कौन से पार्टी को ज्वाइन किया, तो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट, मंडेला के अनुसार अपने आप मन में क्या आता है, दिल में तो प्यार ही आ सकता है, तो लव। फिर आगे है आपको एक हॉर्नेबिल, जो आपकी जो पुस्तक है, आपकी फर्स्ट फ्लाइट जो पुस्तक है, उससे आपको ये एक्सट्रैक्ट मिला है, और इसके फिर से विकल्प चार्ट ने कौन से लेसन से लिया गया है, लेटर टू गॉड से लिया गया है। कहाँ स्थित था उसका घर, तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ येलो हिल। फिर उस क्लोजली के सिमिलर क्या है, तो इंटीमेटली है, ठीक है, इंटीमेटली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको पोयम से मिला है एक एक्सट्रैक्ट, ये जो पोयम है रॉबर्ट फ्रस्टन लिखी है। कौवा कहाँ पर है, तो हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद पोएट का मूड बदल गया, कब बदल गया, जब उसके ऊपर बर्फ गिरी, तो दूसरा वाला देखिए डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। फिर आपको प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं। प्रश्नोत्तर आपके जितने भी ये आए हैं, जैसे कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, फिर दूसरा है व्हाट मेड लेंचो एंग्री, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। ये सारे प्रश्नोत्तर हमने ऑलरेडी जो चैप्टर वाइज जो समझा रखे हैं वहाँ हैं। उसी प्रकार 2-2 नंबर के आपसे जो पोएम के पूछे ये भी सारे हमने अपलोड कर रखे हैं। फिर आपके जो दूसरी जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वहाँ से पूछे हैं, इन प्रश्नों को भी हमने ऑलरेडी समझा रखा है, ठीक है। फिर आपसे 3-3 नंबर के एक प्रश्न पूछेंगे। एक तो आपसे प्रोज से पूछ लेंगे, एक पोएट्री से पूछ लेंगे, एक आपकी जो दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट उससे पूछेंगे। तो ये सारे ऑलरेडी हमने अपलोड किए हुए हैं। तैयारी अच्छे करके जाना। हमारे द्वारा नए ब्लूप्रिंट के आधार पर इस पेपर को तैयार किया गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पेपर से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। बेवजह आप रियल पेपर के चक्कर में ना पड़ें, आप केवल तैयारी करें इस पेपर से, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतने सालों से इसको पढ़ा रहा हूँ, तो उस अनुभव के आधार पर मैंने इसको तैयार किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।